सोचिए अगर आपको नॉर्मल इन्फेक्शन हो और डॉक्टर बोले कि दवाइयाँ बिल्कुल काम नहीं करेंगी। जब आप बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कल वो बिल्कुल बेकार हो जाए या हम पे बिल्कुल काम ही ना करें। और अनफॉर्चुनेटली ये समय शुरू हो चुका है। इस प्रॉब्लम का नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। हाय, आई एम डॉक्टर ऋतुजा, अ डेंटिस्ट। आज हम ऐसे ही एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हम काफ़ी समय इग्नोर कर देते हैं। इस टॉपिक का नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। चलिए जानते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब है हमारी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है, पर असल में ऐसा नहीं होता है। हमारी बॉडी रेजिस्टेंट नहीं होती, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं। बैक्टीरिया काफ़ी स्मार्ट हो जाते हैं और स्ट्रांग हो जाते हैं। जब हम बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो सीख जाते हैं कि उस मेडिसिन के अगेंस्ट कैसे काम करना है। तो वो मेडिसिन बैक्टीरिया पे काम नहीं कर पाती। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हमें एक्चुअली में इन्फेक्शन होता है और उस एंटीबायोटिक की काफ़ी ज़रूरत होती है, सिंस इट हैज़ ऑलरेडी लर्न, वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने में सफल नहीं रहती है, उस पर वो काम नहीं करती है। इससे इन्फेक्शन बॉडी में ज़्यादा दिन तक परसिस्ट करता है और ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज़ सो डेंजरस। अब सवाल ये आता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतना डेंजरस क्यों है। पहले जो बीमारियां 3 से 4 दिनों में ठीक हो जाती थी, अब हफ्ते दर हफ्ते लग रहे हैं पर वो बीमारियां ठीक नहीं हो पा रही हैं। मेडिसिन या टैबलेट्स जो कभी कभी काम करती थी अब वो भी काम नहीं कर रही हैं। पेशेंट्स को अननेसेसरीली इंजेक्शन्स देने पड़ रहे हैं। हॉस्पिटल के बिल्स सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल का स्टे सिर्फ लंबा होते जा रहा है। सिंपल सी चीज़ें जैसे एक नॉर्मल सा वुंड, डेंटल इन्फेक्शंस या रूटीन सर्जरीज भी ट्रीट करने के लिए काफ़ी रिस्की हो रही हैं। डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट्स ऑल अराउंड द ग्लोब आर रियली कंसर्न्ड अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन मिस्टेक्स। अब बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो लोग नोइंगली या अननोइंगली कर देते हैं। मिस्टेक नंबर 1, टेकिंग एंटीबायोटिक्स फॉर पेन। पेन के लिए एंटीबायोटिक लेना गलत है। पेन किलर्स पेन पे काम करते हैं, एंटीबायोटिक्स नहीं। लोगों को लगता है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है तो उनसे हमारा जो पेन है वो जल्द से जल्द सबसाइड हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। पेन और इन्फेक्शन अलग चीज़ें होते हैं। पेन के लिए पेन किलर्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स नहीं होती। मिस्टेक नंबर 2, स्टॉपिंग एंटीबायोटिक्स इन बिटवीन। आपको प्रॉब्लम हुई, आपको इन्फेक्शन हुआ, मेडिसिन खाए, 2-4 दिन में आपको ठीक लगा और आपने वो मेडिसिन खाना बंद कर दिया, मतलब कि अब्रप्टली बीच में ही उस कोर्स को आपने रोक दिया। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि बॉडी में कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं और वो बैक्टीरिया और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, सिंस वो सर्वाइव कर जाते हैं। ये एक वन ऑफ द मेजर रीजंस है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। मिस्टेक नंबर 3, सेल्फ मेडिकेशन। आपको कोई भी बीमारी हो गई, आपके प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शंस होंगे या डॉक्टर्स ने दी हुई दवाइयाँ होंगी, एंटीबायोटिक्स होंगी, आप फार्मेसी में जाते हैं या आप गूगल करते हैं और खुद से जाके वो मेडिसिन ले लेते हैं और खा लेते हैं। हर बीमारी अलग होती है और हर एंटीबायोटिक भी अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि हर बीमारी पर सेम एंटीबायोटिक हमेशा काम करे, ये भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। मिस्टेक नंबर 4, शेयरिंग एंटीबायोटिक्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपको बीमारी हुई, आपने मेडिसिन ली थी, सिमिलरली आपके फ्रेंड्स या फैमिली में किसी को वापस से सिमिलर बीमारी हो गई तो आपने क्या किया, वही प्रिस्क्रिप्शन की गोलियां ले ली और इनको पेशेंट को दे दी, पर ऐसा नहीं होता है, वो काम नहीं करता। हर बीमारी हर पेशेंट में अलग होती है, उस पर काम करने वाली दवाइयाँ भी अलग होती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि मेडिसिन उस पेशेंट पे भी काम करेंगे जैसे आप पे काम की। लेट्स टॉक अबाउट डेंटल एंगल। सिंस मैं एक डेंटिस्ट हूँ, मैं ये प्रॉब्लम रोज़ फेस करती हूँ। जैसे ही दांत में दर्द शुरू हो जाता है, पेशेंट सीधे सीधे जाकर विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक ले लेता है। ज़रूरी नहीं कि हर दांत का दर्द इन्फेक्शन हो।
हो सकता है कि उसका कारण कुछ और हो, कैविटीज़, नर्व पेन या फिर विजडम टूथ के इशू, इन पर एंटीबायोटिक्स डायरेक्टली काम नहीं करते हैं। इनके लिए डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। डेंटिस्ट उनका ट्रीटमेंट करते हैं और एंटीबायोटिक्स साथ में सब्सिडरी उनको दी जाती हैं। डायरेक्टली एंटीबायोटिक्स इन पेशेंट्स पे काम नहीं करती हैं। दांत के दर्द को डेंटिस्ट और उनका ट्रीटमेंट ठीक कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स नहीं। व्हाट शुड वी डू? हमें क्या करना चाहिए? कभी भी एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर के एडवाइस के बिना ना लें। अगर आपके एंटीबायोटिक्स का कोर्स शुरू है तो उसे बीच में ही बंद ना करें। टैबलेट्स को शॉर्टकट बिल्कुल भी ना बनाएं और अपने ट्रीटमेंट को सीरियसली लें। एंटीबायोटिक्स हमारे लाइफ का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर हम इनका मिसयूज़ करते रहे तो फ्यूचर में ये हमारे काम नहीं आएंगी। आज सही डिसीजन लेने से हम अपनी फैमिली का और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो किसी भी प्रकार से यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय।